नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही के कुछ वर्षों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो संबंध हैं वो लगातार सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिनकी वजह से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल इस फैसले में अभी तक क्या होता था कि जो बांग्लादेश के सिविल सेवा के अधिकारी हैं, जैसे भारत में आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, उनकी कुछ समय की ट्रेनिंग के लिए भारत के मसूरी में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। जो लाल लवासना ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर भारत के आईएएस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर बांग्लादेश के सिविल सेवक अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। अब साथियों फैसला ये लिया गया है कि अब ये ट्रेनिंग जो है मसूरी में नहीं बल्कि लाहौर में दी जाएगी। यानी कि बांग्लादेश के जो सिविल सेवा के अधिकारी हैं वो अब लाहौर में जाकर के ट्रेनिंग लेंगे। साथियों, इसका कितना असर होगा, क्योंकि जब ये अधिकारी भारत में आकर के ट्रेनिंग लेते थे तो कहीं ना कहीं भारत की प्रशासनिक ढांचा और प्रशासनिक प्रणाली को समझने का मौका मिलता था, भारत को जानने का मौका मिलता था। तो ऐसे में भारत के साथ जो इनके संबंध होते थे काफ़ी नरम होते थे। लेकिन जब ये अधिकारी अब बांग्लादेश में ट्रेनिंग लेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के प्रति जो उनका रुख होगा, भारत के प्रति जो उनका नज़रिया होगा, कहीं ना कहीं बदला हुआ होगा और ऐसे में भारत के साथ जो संबंध हैं उस पर असर देखने को मिलेगा। आज हम इस वीडियो में कितना असर होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस फैसले के पीछे क्या वजह रही है इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं हेडलाइंस बन रही है समाचार पत्रों में और उसको लेकर चर्चा भी हो रही है कि जो बांग्लादेश के सिविल सेवक हैं उनको अब मसूरी में नहीं बल्कि लाहौर में ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने ऐसा क्यों चुना है, इसको लेकर कई प्रकार के विश्लेषण यहाँ पर आ रहे हैं। अब आप खबर को समझिए। दरअसल क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो भारत में जिस प्रकार से आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग जो होती है वो लवासना में होती है, मसूरी में, उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है जो प्रतिष्ठित ट्रेनिंग सेंटर है। तो वहाँ पर भारत के आईएएस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसी बीच साथियों बांग्लादेश के साथ एक समझौता हुआ था जिसमें बांग्लादेश के जो सिविल सेवक अधिकारी हैं उनको कुछ समय के लिए मिड टर्म के लिए, मध्य कैरियर प्रशिक्षण के लिए मतलब कि भारत में बुलाया जाता था। लेकिन अब क्या है कि फैसला लिया गया, इसके तहत जो प्रशिक्षण है वो पाकिस्तान बांग्लादेश में भेजना शुरू किया है और लाहौर में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। दोनों देशों के बीच जो फैसला है अपने तरह का एक पहला सुनियोजित कार्यक्रम है। इससे पहले का ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। अब ऐसे में साथियों भारत के साथ जो संबंध है उन पर कहीं ना कहीं इसका जरूर असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध थे उनके लिए उनकी नीति में, क्षेत्रीय नीतियों में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत भी ये देता है। हाल ही के बारे में बात करें तो बांग्लादेश के 12 बांग्लादेशी सिविल सेवकों को चुना गया है। इसमें एक अतिरिक्त सचिव और 11 संयुक्त सचिवों के मतलब एक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इसमें क्या है कि 4 से 21 मई तक ये प्रशिक्षण शुरू हुआ और लाहौर के सिविल सेवा अकादमी में प्रशिक्षण दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा खर्च है इनके अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की, लाने ले जाने की, सारा जो कुछ खर्च है वो पाकिस्तान के द्वारा वहन किया गया है। यानी कि साथियों पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश के साथ जो संबंध हैं उनको और मजबूत किया जाए। तो इस प्रकार से कुछ बांग्लादेश के साथ कुछ नरम रवैया अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप समझिए इस लवासना की ट्रेनिंग के बारे में। तो वैसे तो साथियों आपको बता दूं कि जो लवासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भारत के जो आईएएस अधिकारी होते हैं जो इसके अधिकारियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए एक प्रतिष्ठित जो अकादमी माना जाता है और मसूरी में है उत्तराखंड के। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर भारत के साथ साथ और भी देशों के अधिकारियों को कुछ समय के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। उसी क्रम में बांग्लादेश के साथ एक समझौता हुआ था 2014 में और इस समझौते के तहत यहाँ तक मिड कैरियर ट्रेनिंग दी जाती थी बांग्लादेश के अधिकारियों को। अभी डाटा के बारे में बात करें 2019 और 2024 समझौते के बीच में इस कार्यक्रम के तहत 1000 से अधिक बांग्लादेशी सिविल सेवकों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया गया है। जो साथियों 2014 जब तक ये समझौता हुआ था तब से लेकर के 2500 से ज़्यादा बांग्लादेश अधिकारियों को यहाँ पर मतलब कि प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब साथियों जो ये ट्रेनिंग दी जाती है ये बांग्लादेश के अधिकारियों को दी जाती है। इसके अलावा और भी दक्षिण एशिया कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर भारत के इन ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, म्यांमार, अफगानिस्तान, यहाँ के अधिकारियों को भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा और भी ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जहां तक मतलब विदेश के और भी देशों के लगभग 80 से ज़्यादा देशों के अधिकारियों को भारत में अन्य प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम के तहत मतलब ट्रेनिंग यहां पर दिए जाते हैं। जैसे एक ITEC कार्यक्रम चलता है यानी कि इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के तहत कई देशों के अफसरों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें केन्या, तंजानिया, अफ्रीका के और कई सारे देश हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर के 80 से ज़्यादा देशों के अधिकारियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है।
अब भारत का ट्रेनिंग देने के पीछे क्या मकसद होता है, भारत ऐसा ट्रेनिंग क्यों देता है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो सबसे बड़ी बात ये साथियों कि जो अधिकारी हैं, क्योंकि विदेशी अधिकारी जब भारत आते हैं, भारत ट्रेनिंग लेते हैं तो भारत के काफ़ी करीब आते हैं। और इससे क्या होता है कि जो अधिकारी यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं तो कहीं आने वाले समय में जो आज प्रशिक्षण लेने आते हैं वो आने वाले समय में सचिव होते हैं, राजदूत जैसे पदों पर होते हैं, मंत्री स्तर के सलाहकार बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात होती है जो भारत की जो प्रशासनिक प्रणाली है, प्रशासनिक ढांचा है, उसको समझने का उनको मौका मिलता है। अब ये भारत के अलावा भी और कई ऐसे देश हैं, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, और भी कई ऐसे देश हैं जिस प्रकार की ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं और विदेशों के अधिकारियों को ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेनिंग होती है ये कोई लंबे समय की ट्रेनिंग नहीं होती है, मिड कैरियर ट्रेनिंग होती है। और यह कार्यक्रम के अनुसार बात करें तो 1 सप्ताह भी होता है, 2 सप्ताह, अधिकतम जो होता है 6 महीने तक की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। अब इस ट्रेनिंग के तहत बात करें क्या क्या सिखाया जाता होगा, तो वाला क्या बता दें कि इसमें क्या है कि बांग्लादेश के अधिकारियों को जो मिड कैरियर गवर्नेंस उसके बारे में बताई जाती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, लीडरशिप पॉलिसी, ई गवर्नेंस और इंडियन के जो डेवलपमेंट मॉडल हैं उनके बारे में बांग्लादेश के अधिकारियों को सिखाया जाता है, जिसका इस्तेमाल जो बांग्लादेश अधिकारी हैं वो अपने देश में जाकर के करते हैं, क्योंकि दोनों देशों की जो जियोग्राफी है वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। और इसके अलावा साथियों जो भारत है वो पहले से काफ़ी लंबे समय से बांग्लादेश के साथ जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे रखता रहा। जैसे बात करें जब भारत आज़ाद हुआ था, बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना था, तो उसमें 1971 के मुक्ति समय में मतलब जब बांग्लादेश नया देश बना तो ऐसे में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर के उसके बाद दोनों देशों के जो संबंध रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो लगातार उनको मतलब आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता रहा है। इसी सहयोग के तहत बांग्लादेश अधिकारियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है, तो ऐसे में क्या है कि दूसरे देश के अधिकारी जब ट्रेनिंग लेते हैं तो भारत की संस्थाओं को समझते हैं, लोकतंत्र को समझते हैं, वहाँ की प्रशासन प्रणाली को समझते हैं। तो ऐसे में क्या है दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं उनके संबंध बनाने में काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ता है, यानी कि एक प्रकार से सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस कहा जाता है, ऐसे इसके लिए होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे दोनों देशों को फायदा होता है। भारत को इसमें क्या फ़ायदा होता होगा, तो यदि बात करें तो क्या है कि जब भारत के ये अधिकारी जब भारत में ट्रेनिंग लेते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के इस पूरी समझते हैं और उसके बाद इस प्रकार से बांग्लादेश के दोनों देशों के संबंध हैं उनको सुधारने में ये अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा साथियों जैसे बता दें कि जो राजदूत स्तर के अधिकारी होते हैं, जिस प्रकार से भारत में IAS अधिकारी होते हैं उसी रैंक के अधिकारी होते हैं सिविल सर्विस के अधिकारी। जिस प्रकार से भारत में UPSC का एग्जाम होता है उसी प्रकार से वहाँ पर BCS का एग्जाम होता है, यानी कि बांग्लादेश सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, तो उसी के तहत अधिकारी सेलेक्ट होते हैं। अब ऐसे में क्या है कि ये अधिकारी आगे चल करके जैसे मैंने बताया कि राजदूत बनते हैं या फिर किसी सचिव होते हैं, मंत्री सलाह के स्तर होते हैं, सचिव सेक्रेटरी होते हैं, तो इस प्रकार के अधिकारी बनते हैं और कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच संबंध है उनको सुधारने में अहम योगदान देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि इस प्रकार के फैसले लेने से कहीं ना कहीं काफ़ी एक अहम भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तो भारत के साथ संबंध काफ़ी अच्छे थे, और जब से वहाँ पर अंतरिम सरकार आई यूनुस खान की सरकार तो उनका जो झुकाव रहा है वो पाकिस्तान की ओर ज़्यादा रहा है। और पाकिस्तान से हाल ही में कई ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिली हैं, चाहे पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर है वो बांग्लादेश की यात्रा पर गए हों, इसके अलावा जो हथियार है वो खरीद को लेकर के बात बनी, चाहे चाइना के साथ जो JF-17 विमान को लेकर खरीदने की खबरें आई थी। इसके अलावा बांग्लादेश के ढाका से कराची के बीच एक फ्लाइट को सीधी उड़ान को लेकर के भी खबरें आई थी। तो ऐसे कई ऐसे घटनाएं गतिविधियां हैं जिनसे ये प्रयास किया जाता रहा है कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो लगातार सुधर जाएं। हालांकि भारत के साथ अभी जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, हाल ही में जो एक नई सरकार बनी है तारिक रहमान की, इसको लेकर काफ़ी उम्मीदें थी कि भारत के साथ संबंध काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन इस प्रकार के फैसले लेने से कहीं ना कहीं अभी भी वो चिंता बनी हुई है कि क्या बांग्लादेश भारत का एक अच्छा पड़ोसी साझेदार हो सकता है। तो ये भी एक अपने आप देखने वाली बात होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि क्या भारत के लिए कोई वास्तव में कोई बड़ी चिंता है या फिर कोई छोटी सी घटना है। देखिए मसूरी में ट्रेनिंग अभी एक छोटी सी घटना है, यहाँ पर अपने अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ट्रेनिंग के लिए अभी जो फैसला लिया गया है वो अलग है। तो कहीं ना कहीं एक जब अधिकारी यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं तो उनका जो झुकाव है कहीं ना कहीं भारत की ओर होता है। लेकिन साथियों जिस प्रकार से पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ संबंध बांग्लादेश के खराब रहें और अपने तरफ झुकाने का प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। क्योंकि जब बांग्लादेश काफ़ी मतलब आप सभी जानते हैं कि जब 1971 में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी जिससे पाकिस्तान के साथ दोबारा कभी भी बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं हुए हैं। मतलब ऐसा अत्याचार उन्होंने पाकिस्तान ने वहाँ पर किया था कि उसके बाद कभी भी दोबारा बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे उनके नहीं होते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन हाल ही में कुछ प्रकार के बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ट्रेनिंग दे करके पाकिस्तान एक ये मतलब साबित करने का प्रयास कर रहा है कि जो क्षेत्रीय राजनीति में उसकी जो भूमिका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के संकेत देने का बात कर रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में वास्तव में चिंता की बात है। तो वैसे तो कई एक्सपर्टों के द्वारा
जो जियो पॉलिटिक्स के जानकार उनके द्वारा कहना यह है कि आंशिक रूप से इसका असर देखने को मिल सकता है। देखिए, दोनों देश पड़ोसी साझेदार हैं, लेकिन बांग्लादेश क्या है कि अभी एक ही देश पर मतलब डिपेंड नहीं रहना चाहता है, वो और भी देशों की ओर झुकाव कर रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में अपने जो वर्चस्व है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश जो है एक सबसे महत्वपूर्ण साझेदार भी हैं। काफ़ी सारी ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं जो दोनों देशों के बीच होती हैं, जिनका सीधा असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका हो सकती है। इसके अलावा अगर बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान के करीब भी जाता है तो कहीं ना कहीं भारत की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो ये अभी ट्रेनिंग को लेकर के बात आ रही है, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई सैन्य गठबंधन या फिर कोई आर्थिक गतिविधियों को लेकर के समझौता नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं आएंगे। हो सकता है पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के बाद जो अधिकारी हैं भारत पर भी ट्रेनिंग लेने आए, तो अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बांग्लादेश अभी भी आर्थिक और भौगोलिक रूप से बताया कि बांग्लादेश पाकिस्तान भारत के साथ जुड़ा हुआ है, काफ़ी सारी आर्थिक गतिविधियाँ भारत के साथ होती हैं, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि ये एक कूटनीतिक संकेत जरूर है। इसके बारे में आप क्या समझते हैं जरूर बताइएगा। इस पूरे खबर को आप कैसे देखते हैं, इस पर भारत का क्या असर पड़ेगा, आपकी क्या राय है, इसको जरूर लिखिएगा। जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।